पिछले वीक जो हमारे शाहरुख खान है उनकी मूवी रिलीज हुई जवान के कुछ टाइम पहले उन्होंने मूवी रिलीज की पठान। शाहरुख खान है 57 ईयर्स के और इन दोनों मूवीज में या हाल फिलहाल में जितनी मूवीज रिलीज हो रही हैं उनमें एक चीज शाहरुख खान की बड़ी कमाल की दिख रही है और वो क्या है? शाहरुख खान की बॉडी। नाउ समबडी इज 57 एंड ही हैज लाइक अ ग्रेट बॉडी, तो अंडरस्टैंडेबली पीपल यंगर देन हिम उनको लगता है कि भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस चीज से जो असर होता है मुझे डायरेक्टली पता चलता है। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स रादर, जो हर एज ग्रुप के होते हैं। तो आज का जो किस्सा है ये है हमारे 45 ईयर ओल्ड हैं और ये बैंगलोर से हैं। इसके ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं दे सकता है इनकी, लेकिन हुआ क्या था मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो इसी पे डिस्कशन पे कि कैसे इन्होंने एक फैट बर्नर पे ऑलमोस्ट एक ओवरडोज कर लिया था, क्योंकि इनको लगा फैट बर्नर जो है वो फैट ही बर्न करता है। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी हेल्थ इशू है, तो यू कैन मैसेज अस हियर इस नंबर पे। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम जो भी यहाँ पे करते हैं वी डू स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन और ऊपर वाले का आशीर्वाद। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको शाहरुख खान दिखते हैं, क्या दिखते हैं? शाहरुख खान दिखते हैं आपको 57, ग्रेट शेप, वर्कaholic, विटी तो कमाल के हैं भाई गढ़। I'm a big fan of his wit। अब जो चीज आपको नहीं दिखती वो क्या है? He's working out for a very long time। उनके पास एक कमाल का स्पोर्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली होगा बिकॉज he has the resources to afford great trainers, nutritionists, doctors, VFX जो आपको नहीं दिखता, मेकअप का कमाल जो आपको नहीं दिखता, जो आप बॉडी शॉट्स देखते हो, पता उनके लिए तैयारी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि अगर शाहरुख खान ने एक पर्टिकुलर शॉट पे एक वो बॉडी दिखाई है तो दैट इज हाउ ही वॉक्स अराउंड। नो, ऐसा नहीं होता। वो शॉट तैयारी करके, वाटर छोड़ के, थोड़ा फ्लूइड मैनिपुलेशन करके, अच्छा पंप देके, प्रॉपर लाइटिंग के साथ, थोड़ा VFX, थोड़ा ऑयल, थोड़ी बाकी चीजें करके तब वो शॉट आता है। तो ये चीज आपको दिखती नहीं है और आपके दिमाग में एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो जाता है जो भी पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या मूवीज में देखते हो और इनसे आप अपने गोल सेट करते हो और उससे होता क्या है? आपकी हानि। अब जो मेरे एक क्लाइंट हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे को मेंशन किया था कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस, तो आई हैव हिज फुल परमिशन टू डू दिस। अब क्या हुआ, इसके ये शाहरुख खान से इंस्पायर होकर इन्होंने जिम ज्वाइन किया और जिम ज्वाइन जब इन्होंने किया तो इन्होंने अपने ट्रेनर को बोला, जैसे पूछते ही हैं, ट्रेनर पूछता है आपके सर क्या गोल्स हैं? कहते मुझे शाहरुख खान की तरह बॉडी बनानी, मुझे आई वांट टू बी इन ग्रेट शेप। तो ट्रेनर कहता ठीक है सर। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका पहला बैकग्राउंड क्या था। इनका बैकग्राउंड किस चीज का था? सिर्फ वॉकिंग का। हमारी कंट्री में बड़े सारे लोग हम हर चीज को बराबर इक्वेट करते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक पॉपुलर डायलॉग चलता है, एक पॉपुलर डिस्कशन चलता है, योगा और वेट ट्रेनिंग, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है? अरे भाई योगा भी कमाल का है, वेट ट्रेनिंग भी कमाल का है, रनिंग भी कमाल की है, वॉकिंग भी कमाल की है, कुश्ती भी कमाल की है, बॉक्सिंग भी कमाल की है। द पॉइंट इज आप क्या करते हो और क्यों करते हो। तो इनका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में कोई खास बैकग्राउंड था नहीं और जब तक किसी फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपका मसल मास बिल्डअप नहीं होगा। जो आप इतनी कमाल की बॉडीज देखते हो ये पता है क्या? पहले स्टॉप सेइंग टोन्ड बॉडीज, इज नथिंग कॉल्ड टोन्ड बॉडीज। इनका मतलब बस इतना होता है कि somebody has muscle और लो बॉडी फैट परसेंटेज, तब आपको प्रॉपर मसल दिखता है एंड दैट लुक्स वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, तो डोंट से टू अ ट्रेनर और somebody you working with कि मुझे मसल मास नहीं बनाना, मुझे टोन बॉडी चाहिए। दैट मेक्स नो सेंस। उसका मतलब ये हो गया पहले हमें मसल मास बनाना है, देन यू वांट टू कट डाउन सम फैट एंड देन यू लुक सो कॉल्ड टोन्ड। लेकिन टोन नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो इन्होंने अपना पूरा सिस्टम सेट किया। अब पहला रेड फ्लैग क्या था? इनका जो सिस्टम सेट हुआ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट था जो इनकी लाइफ चलती थी। मतलब घर पे जैसे खाना पीना होता था, मतलब इनके घर पे चावल बहुत चलते थे, इनको मिलेट्स खाने को बोल दिए गए, खूब सारा चिकन खाने को बोल दिया गया, एकदम खूब सारा प्रोटीन पाउडर खाने को बोल दिया गया। और जो एक चीज और बोली गई थी वो था लाइपोसिक्स, जो न्यूट्रेक्स का लाइपोसिक्स फैट बर्नर आता है, ये वो चीज हम डिस्कस करते हैं लाइपोसिक्स के बारे में। लेकिन यही पहला रेड फ्लैग क्या? देखो अगर कोई चीज आप कर रहे हो, मतलब एक बॉडी बनाना चाहते हो या कोई फिजिक गोल्स है, तो मेक श्योर ये जिंदगी भर के गोल्स हो। ये ऐसा नहीं है कि बस 3 महीने के लिए करना है, 6 महीने के लिए करना है, क्योंकि आप 3 महीने और 6 महीने के हिसाब से करोगे तो आपकी डाइटरी अप्रोच बड़ी एक्सट्रीम होगी और उसके बाद आप सब खत्म कर दोगे, उसका फायदा ही कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहला पार्ट है सेट लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स और उसके लिए यू हैव टू ईट क्लोजली जैसे आपकी फैमिली खाती है। तो अगर जैसे आपकी फैमिली राइस बहुत होता है, राइस यूज कर सकते हो, राइस से मोटे नहीं होते कोई यार। मैटर करता है कि पूरे दिन में क्या चीजें खा रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट ये कि सेट योर गोल्स। अब सेकंड पार्ट क्या? जो प्रोटीन से हम इतने ऑब्सेस्ड हैं, लाइक फिटनेस कम्युनिटी बहुत ऑब्सेस्ड है प्रोटीन से एंड अ लॉट ऑफ इट इज फॉर द राइट रीजंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन अभी खा रहे हो, एकदम 150-200 ग्राम प्रोटीन कर गया, दैट्स गोइंग टू कॉज लाइक ह्यूज प्रॉब्लम्स। और इनके साथ भी ऐसा हुआ कि डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस होगी क्योंकि दिन में 3 से 4 स्कूप प्रोटीन पाउडर के ले रहे थे, क्योंकि प्रोटीन नंबर पूरा करना था। तो ऐसा कभी नहीं किया जाता। अब 25 पे हो, 50 पे जाओ, 50 से 75 पे जाओ, 75 से 100 पे जाओ, 100 से 125, 130 पे जाओ, तो आपको पता चलेगा कि एक लेवल के बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ मुझे अपनी रिकवरी में कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, मुझे एक्सरसाइज करने में खास बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन मेरे पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। दैट इज योर मैजिक नंबर, फॉरगेट अबाउट एनी अदर नंबर।
नंबर, दिस इज नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं लाइपो 6 की और सो कॉल्ड फैट बर्नर्स की। देयर इज नथिंग इन द मार्केट व्हिच बर्न्स फैट पर से, तो यू डोंट नीड फैट बर्नर्स टू कट, यू डोंट नीड फैट बर्नर्स टू लूज वेट, ठीक है। पहले लेट अस अब इतना एक काम करते हैं, लाइपो 6 जो है हमारे भाई साहब, लेट अस चेक कि इनमें है क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइपो 6 के साथ क्या है, एंड आई वांट यू सप्लीमेंट्स जब भी देखो तो इस हिसाब से चीजों को देखो। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी गॉड पिल के बारे में, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, नहीं देखी तो दिस इज द लिंक हियर, आप देख सकते हो वहां पे। लेकिन आप देखो इस लाइपो 6 की प्रॉब्लम क्या है, लाइपो 6 का डब्बा है, अब इन्होंने जो फ्रंट में कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रंट में लिख सकते हैं लाइपो 6 ब्लैक अल्ट्रा कंसंट्रेट 1 पिल ओनली फैट डिस्ट्रॉयर, वाह। और हमने ये पढ़ना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं, क्या हमें जाना है कहां पे, सप्लीमेंट फैक्ट्स के ऊपर। और क्या है, व्हाट आई कैन सी कि 295 मिलीग्राम का अमाउंट पर सर्विंग है, 1 कैप्सूल है। इसमें कैफीन है, इसमें थियोब्रोमिन एनहाइड्रस है, ये एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह माना जाता है। देन यू हैव एडवेंट्रा सिट्रस ऑरेंशियम, और ये क्या है, ये पेटेंटेड फार्मूला है। नेवर गो फॉर समथिंग जहां पे पेटेंटेड टाइप की बुलशिट होती है, बैड। उसके साथ HCl है, सॉरी यूहोम्बाइन HCl है। और अब पता है इस फॉर्मुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो कितना क्या है। तो ये जब भी कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, दे हैव टू क्लियरली डिमार्केट कि भाई हमें ये मत बताओ कि तुम्हारा प्रोप्राइटरी ब्लेंड वाले सप्लीमेंट बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। आप बस देखो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, तो वैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें क्योंकि कैफीन डेफिनेटली ज्यादा है और कैफीन और यूहोम्बाइन कंबाइन होती है, ये आपका एपेटाइट सप्रेस बड़ा कर देगा। और अगर आप कार्डियो से पहले ले रहे हो, यू विल फील लाइक अ लॉट ऑफ पुश, पसीना बड़ा निकलेगा, तो आपको लगेगा पसीना निकला है तो भाई कुछ तो बढ़िया चीज हो रही है, फैट बर्न हो रहा है। नॉट ट्रू। सबसे ज्यादा फैट बर्न का पता है, आप सोते हो पूरे दिन एक्टिविटीज करते हो तो पसीना नहीं निकलता। तो पसीना निकलना सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन का बॉडी का तरीका होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा फैट बर्न हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक सर्विंग शुरू की, और लेकिन होता ऐसा ही है कि जब भी स्टिमुलेंट्स लेते हैं एक टाइम के बाद उनके टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है उसके बाद आप 2 पे जाते हो, फिर ये ऑलमोस्ट 2.5 या 3 सर्विंग्स पे पहुंच गए थे। और देन ही ऑलमोस्ट थॉट कि ही हैड अ हार्ट अटैक, क्योंकि जो डाइट थी, जो इतनी एक्सट्रीम डाइट इनके ट्रेनर इनको दी थी, उनसे फॉलो हो नहीं रही थी। इनको लगता चलो डाइट का काम हम एक फैट बर्नर से करते हैं, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है यहाँ पे दिनों की, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। जो मेजर फैट बर्न होता है वो आपकी डाइट से ही होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद इनको थोड़ी समझ आई, थोड़ी अकल आई, तो उन्होंने डाइट इनकी चेंज की, अभी काफी सस्टेनेबल मॉडल में है और ऐसे जैसे जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखो, अब आप में से बड़े सारे लोग फैट लॉस करने वाले होंगे या करना चाहते होंगे। पहले एक बात ध्यान रखना कि मसल मास बनने में टाइम लगता है, टेक्स ईयर्स। फैट लॉस 3-4 महीने में बड़ा सारा कर सकते हो। तो अगेन मैं फिर से बात रिपीट करता हूँ, वांट सो कॉल्ड टोन्ड बॉडी, तो पहले मसल मास बिल्ड कीजिए, फिर फैट लॉस पे जाते हैं। सेकंड पार्ट, अपने जो फिजिक गोल्स हैं आपके, उनको आप फेजेस में लीजिए। मान के चलिए कि आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, जब बहुत ज्यादा बॉडी फैट है, आप डायरेक्टली बॉडी फैट मतलब 30% से एब्स तक की छलांग 3 महीने में नहीं मार सकते। पहले आप 30 से 20 आओगे, फिर 20 से 15 जाओगे, 15 से 12 जाओगे, 12 से 10 जाओगे, ऐसे फेजेस होते हैं। और हर फेज के बाद अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए टू मेंटली रिचार्ज, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक फैट लॉस फेज पे जाते हो नेचुरली, तो आपके हार्मोन्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मेंटली थक जाते हो, तो आप उस प्रोसेस में मजा आपको आएगा ही नहीं। तो फेजेस वाला पार्ट जरूर कीजिए। थर्ड पार्ट, अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है, और आपने कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो हाईली रिकमेंड टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट गेटिंग अ फुल ब्लड टेस्ट डन, स्पेशली आपका हार्ट पूरा टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट अ वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। नॉर्मली होता क्या कि आपने एक एग्रेसिव गोल अपने ट्रेनर को बोला, उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर आप ऐसा एग्रेसिव गोल है, आप मेहनत करने को तैयार हो, मैं आपको एक्सरसाइज करा लेता हूँ। लेकिन बोथ ऑफ यू डोंट नो कि आपका हार्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस केस में वो जो एग्रेसिव एक्सरसाइज है दैट कैन बैकफायर यू, प्लस एड इन स्टिमुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट बर्नर्स, एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ कॉकटेल व्हिच इज गोइंग टू बी डेंजरस एंड प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। अब अगर पेट खराब है या कोई हेल्थ पैरामीटर है, तो कोई इशू है, टेक अ स्टेप बैक। आई सी कि लोगों को दिक्कत क्या होती है, जैसे क्योंकि बड़े से लोगों से काम करता है, उनको पेट के इशू है, वो कहते हैं भैया हमारा प्रोटीन तो पूरा हो जाएगा। अरे ये बात वही हो गई कि इमेजिन आपको लेफ्ट आर्म का बाइसेप बढ़ाना है साइज, लेकिन लेफ्ट आर्म इंजर्ड है, तो क्या आप कर्ल्स करोगे? अभी भी वैसे डोंट लाइक कर्ल्स, लेकिन क्या आप कर्ल्स करोगे उस टाइम पे? नहीं करोगे ना। तो अगर कोई भी पेट का इशू है तो वी नीड टू फीड इट फीवर कैलोरीज देन इट्स यूज्ड टू। रीजन क्या? क्योंकि भाई तभी रिकवरी होगी, तभी ये चीजें होंगी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। और कितना भी न्यूट्रिशन ले लो, कितना भी प्रोटीन ले लो, अगर आपका पेट उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए कभी कोई हेल्थ इशू हो तो डोंट वरी अबाउट इट, स्टेप बैक फ्रॉम योर फिजिक गोल्स, सेट अप योर हेल्थ गोल्स फर्स्ट प्रॉपर्ली, उसके बाद फिजिक पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सप्लीमेंट माइंडफुली। अगर जैसे जब हम 30-40s में आते हैं तो रिलेटिवली हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन वी आर इन 20s। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यू बाय एवरी सप्लीमेंट अंडर द सन। पहला पार्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा कीजिए, फिर बात आती है
परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स की, तो एक एक करके इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइक आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पहले एक बड़ा सा टेस्ट बूस्टर तब लीजिए जब आपको पता है इसके अंदर चीजें क्या क्या है, किस डोसेज में मुझे सूट करती हैं। ना ही सो कॉल्ड फैट बर्नर्स, ना ही सो कॉल्ड प्री वर्कआउट्स। इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स देखिए, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, ठीक है ये मुझे सूट करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। और नेवर स्किप एन आवर ऑफ स्लीप फॉर एन आवर ऑफ वर्कआउट। आई रिपीट इट अगेन, नेवर स्किप एन आवर ऑफ स्लीप फॉर एन आवर ऑफ वर्कआउट। क्योंकि ये वही बात हो जाएगी कि आप 10 रुपए बचाने के हिसाब से 1000 रुपए ऐसे ही उड़ाए जा रहे हो। तो गाइस, आई होप विद दिस वीडियो ऑल आई वांटेड टू से वाज कि जो भी आपके गोल्स हैं उनको ध्यान से सेट कीजिए, अपने हिसाब से सेट कीजिए। सोशल मीडिया और टीवी पे जो चीज दिखती है उसके हिसाब से मत सेट कीजिए, यू गो टू एंड हर्ट। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट फिजिकल जर्नी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी की भी है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स रखें, इट्स ह्यूजली रिवॉर्डिंग। आपके टेस्ट लेवल्स कमाल के होंगे, आपकी हेल्थ सही होगी, आप स्ट्रांग होंगे, यू लुक बेटर देन योर पीयर्स एंड अ लॉट ऑफ गुड एंड क्रेजी स्टफ। लेकिन पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, आस्क मी, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ सच पीपल जिनको पेशेंस बिल्कुल नहीं होती एंड देयर हेल्थ इज अ मेस। सो आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye-bye.